जो लोग खलिहर हैं, लेज़ी हैं, फ्री हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो पिछले 4 या 5 दिन से बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि जैसा आपने सुना होगा इंडिया में एक नई पार्टी बनी है। अभी उसको चुनाव आयोग ने ऐसा कोई नाम नहीं दिया पर नाम की पार्टी है और नाम है उसका कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी और इसको लेकर के खासकर युवाओं में ज़्यादा बातें हो रही हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे देखें तो बहुत सारी रील्स बन रही हैं और रील्स कैसे बन रही हैं? कह रहे हैं कि ना हम बीजेपी जॉइन कर रहे हैं, ना हम कांग्रेस जॉइन कर रहे हैं, ना हम टीएमसी या एसपी कोई ऐसी पार्टी जॉइन कर रहे हैं, हम तो हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले। और लोग ऐसे करके गाड़ियों में वो झंडे लगवा रहे हैं जैसे कि कु बीजेपी के जो वो होते हैं, वो लगवाते हैं। तो आज हम यही चीज़ जानने आए हैं कि खासकर जो देश के युवा हैं, वो इस पार्टी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं इशिका है और भावना जी हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर जब उन्होंने पहली बार इनका नाम सुना कॉकरोच जनता पार्टी, इसको लेकर के ये क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि देखिए, एक पत्रकार के साथ-साथ ये देश की युवा भी हैं, भारत की से ताल्लुकात है उनका और खासकर जब देश की बात आती है, तो जो पत्रकार वो सबसे आगे खड़े होते हैं। तो आज पत्रकारों का एक जो धर्म है पत्रकारिता का धर्म निभाना, लेकिन उससे पहले भी वो सबसे पहले क्या है, भारतीय हैं। तो सबसे पहले इशिका है, तो इशिका आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा जब आपने ये नाम सुना कॉकरोच जनता पार्टी सुनते ही हँसी आ जाती है। तो ये आपको कैसा लगा? बिल्कुल अभिषेक जब मैंने सुना कि कॉकरोच जनता पार्टी करके कोई पार्टी बनी है, सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो गया है। फिर ठीक है, फिर मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया उसके बारे में, फिर मुझे पता लगा कि इनके इंस्टाग्राम पे कई मिलियन फॉलोवर क्रॉस हो गए। मतलब इतने अच्छे खासे जो लोग हैं, यूथ स्पेशली अगर हम बोले तो काफ़ी यूथ्स ने इनको फॉलो कर लिया। तो जब मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है नाम की पार्टी होगी, फिर जब मैंने लोगो देखा तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हँसी आई क्योंकि बकायदा मामला कॉकरोच का फोटो वहाँ पर लगा हुआ था और और साथ में कॉकरोच। साथ में कॉकरोच और अच्छा ये चलो ये चीज़ तो एक थी। फिर जैसा होता है ना कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो और होता है कि जब आप ज़्यादा चीज़ों को सर्च कर लेते हो तो वो आपके एल्गोरिदम में आ जाती है। तो मेरे जब मैं रील्स देख रही थी तो काफ़ी सारी रील्स आई जिसमें लोग कह रहे थे वी आर प्राउड कॉकरोचेस लाइक वी खासकर आर जो वेरी बेरोज़गार लोगों में। हम बेरोज़गार हैं एंड वी आर प्राउड कॉकरोचेस। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा लगा मैंने कहा यार ये अब सीरियस हो रहा है। पहले इस चीज़ को मतलब मज़ाक में ले रहे थे। फिर देखा कि एक अलग ही कैंपेन बनता जा रहा है, अलग ही सीरियसनेस लोगों में दिख रही है इसको लेके। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का मुझे कुछ पता नहीं था। अभिषेक, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? लेकिन मैंने ये देखा सबसे पहले कि रील्स आ रही हैं। कॉकरोच एक मुझे भी वहीं से पता चला। कॉकरोच एक कॉकरोच है जिसने पैंट कोट पहना है और हाँ। आराम से सज के राजा की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब वो कुर्सी पे मैंने ये देखा, उसके बाद लोग रील बना रहे हैं कि ना मुझे बीजेपी में जाना है, ना मुझे कांग्रेस में जाना है, ना मुझे आम आदमी पार्टी में जाना है। मुझे जाना है तो कॉकरोच जनता पार्टी में जाना है। अब इसकी तह तक जाना तो बनता है, भई पत्रकारिता कर रहे हैं तो कहीं न जी। कहीं उसके अंदर तक तो जाना बनता है। तो पता चला कि ये पूरा मुद्दा शुरू कैसे हुआ था। सीजेआई ने एक बयान में बोल दिया था कि जेन-ज़ी तो कॉकरोचेस होते हैं। उनका बयान का तर्क शायद उतना गहरा नहीं था जितना गहरा उस चीज पर इम्पैक्ट पड़ा। और अमेरिका में बैठे एक युवक ने जिस तरीके से इस पूरे गेम को ही पलट कर रख दिया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और उस पार्टी को चलाने लगे और बीच में सोशल मीडिया उनके बैन भी हुए, लेकिन अब आप देखिए तो इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी का दबदबा तो बन रहा है। अब आगे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एंटी होने वाली है। खासकर सरकार के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एंटी होने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी में ये बोला गया है कि हम लेजी लोगों को एंटर कराते हैं, तो कहीं न कहीं वो बातें एंटी जा रही है और मुझे वो कहीं न कहीं गलत लग रहा है। जी, अभिषेक। देखिए क्योंकि यहाँ पे जब प्रोसीजर क्या लिखा गया है कि अगर आप इस पार्टी को जॉइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लेज़ी होना चाहिए, आप बेरोज़गार होने चाहिए। हाँ, हाँ, जो मतलब शर्तें ये है कि आप दिमाग से खेलो लेकिन आप फिजिकली लेजी रहो यानी पूरा दिन आप बैठ के सो रील लो रील स्क्रॉल पूरा करते रहो, पूरा सोशल मीडिया चला पे बिज़ी रहो। पहली देखिए, तो जो अभिजीत जो जिन्होंने ये शुरू किया है ना, ये पूरा मुद्दा शुरू किया है, उन्होंने सबसे पहले जो भी उन्होंने 4 शर्तें रखी हैं कि अगर इस पार्टी में किसी को आना है तो उसको लेज़ी होना चाहिए। तो मुझे ना कहीं न कहीं वो लग रहा है कि वो ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि जेनज़ीज़ जो ज़्यादा है ना उनसे मतलब आपने देखा होगा कि जेनज़ीज़ जो जनरेशन है उनको ज़्यादा ये रील्स वगैरह ज़्यादा
इफेक्ट करती हैं, जल्दी से उनको मतलब वो प्रभावित हो जाते हैं रील्स वगैरह को देखते हुए। तो ऐसे में अगर वो ये सब स्क्रॉल करके देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे तो लेज़ी लोगों की एंट्री हो रही है, मतलब वैसे आपने देखा है कि अगर आम जनता होती है, आम दुनिया है, तो अगर कोई लेज़ी हो तो उसे डाँट लगती है, जी। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी में उन्हीं की एंट्री हो रही है, तो कहीं न कहीं ये इम्पैक्टफुल तो है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर जैसे भावना ने बोला कि आपका लेजी होना बहुत जरूरी है, साथ ही आपका अनएम्प्लॉयड होना बहुत जरूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टी में। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आप लेजी हो, आप दिन में 11 से 12 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो। भावना, आप 11-12 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल कोई करती नहीं है? कर पाता। मुझे नहीं लगता कि कोई 11-12 घंटे स्क्रॉल कर पाएगा, क्योंकि देखिए सब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और जिस तरीके से अब सोशल मीडिया का दबदबा ज़्यादा होने लगा है ना, जेनज़ीज़ पर सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगा है, तो कहीं न कहीं सोशल में इंस्टाग्राम में जैसे देखिए फीचर निकाल दिया है कि जो 12 साल की या फिर जो टीनेजर हैं, उनको एक टाइम लिमिट उसके उनके पेरेंट्स जो हैं डिसाइड कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि इतनी लिमिट तक आप इतना ही टाइम इंस्टाग्राम चला सकते हो। तो कहीं न कहीं अगर ये सब पेरेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है 11-12 घंटे जो है सोशल मीडिया कोई चलाता होगा, और अगर चलाता होगा तो भई वाक़ई में ही वो लेज़ी है और वो एक्चुअल सीजेपी मेंबर है, यानी एक्चुअल कॉकरोच जनता पार्टी का वो मेंबर बनने लगे। और अच्छा, ये चीज है, लोगों ने ज्वाइन भी किया है इस चीज को, यूथ ने ज्वाइन भी किया है। अब ये नहीं कह सकते ना कि वो सारे ही अनएम्प्लॉयड है या सारे ही लेजी है। मुझे इसके अंदर लगता है कि कुछ-कुछ ले तो पॉपुलैरिटी के लिए करा है। मतलब जैसे कि अब कोई चीज़ नई आई है, तो सबसे ज़्यादा हमारे युवा जो है उससे प्रभावित होते हैं। युवा जो है इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो देखिए जैसे भारतीय जनता पार्टी पता चलता है पॉलिटिकल पार्टी है, पता चलता है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी आई है। देखिए जहाँ महिलाएँ ज़्यादातर कॉकरोच से डरती हैं और वहाँ पर एक उसके नाम की पार्टी बन जाती है, तो भई मज़ाक बनना तो बिल्कुल बनता है। और वो लोग कह रहे हैं कि हम ना रैली करने नहीं आएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आप अगर आप इन 4 उसमें मतलब क्वालिफाइड है तो आप कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। वो एक तरीके की पॉलिटिकल पार्टी ना बना के ना सोशल मीडिया पे एक मुहिम बनाना चाह रहे हैं, क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा इशिका, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें उनके टर्म्स एंड कंडीशंस तो चलो पता चल गए हमें लेकिन आपको क्या लगता है इसमें वो काम क्या करने वाले हैं? जेनज़ीज़ को सिर्फ सुलाने वाले हैं क्या? नहीं, देखो बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने अपना पूरा मोमेंटो रख दिया है कि अगर हम आते हैं तो हम ये करेंगे। बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन ना यहाँ पर पता है एक चीज अजीब हो रही है कि फॉलोवर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रील्स, इंस्टाग्राम का पूरा देखिए, एल्गोरिथम ही इस सीजेपी का आ एक चीज़ गया है। देखेंगे आप कि जो यहाँ के लोग हैं, खासकर जो इस कॉकरोच जनता पार्टी को फ़ॉलो करने वाले हैं, वो भारत से कम हैं। खासकर पाकिस्तान से 50% से ज़्यादा, देखिए, बात बांग्लादेश ये में है 40% से ज़्यादा। इसको लेकर के आप लोग क्या देखिए, सोचते हैं? इसके अंदर ना मुझे अभिषेक ये कहना है, देखिए अब कुछ भी नया आता है तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल्स पार्टी भी मुद्दा ढूँढ ही लेती है। अब कहीं न कहीं ये बात कही जा रही है कि वो जो कॉकरोच जनता पार्टी में जनता आई है, वो कहीं न कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तानी जनता है। वो अच्छा, यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें बोली जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी जनता है, इंडियन का यूथ तो कम फॉलो कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है, जितना सीजेपी को, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इतनी सारी रील्स आ रही है कि वी आर प्राउड कॉकरोचेस, आप कॉकरोचेस को रोक नहीं सकते, कॉकरोचेस हर जगह जाएँगे। अच्छा, ये सिक्के का एक पहलू है। अब दू सिक्के के दूसरे पहलू पे भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपने बयान दे रहे हैं, वीडियोज़ जारी कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो है वो घुमाने की कोशिश की जा रही है। जो अभिजीत दिपके हैं, जो उनके फाउंडर हैं, वो लोगों को भटका रहे हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स से जो ये अकाउंट है, जैसा कि नेपाल में, स्पेशली नेपाल में जेनज़ीज़ को लेके, हाँ, इस पर बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। CIA है, अमेरिका है, वो जिस हिसाब से नेपाल में हुआ, जिनसे बांग्लादेश, श्रीलंका हुआ। बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ, वैसे लोग भारत में करना चाहते हैं इसी का। सोचिए मतलब ये देखो, ये एक बात है जो सोशल मीडिया पर घूम रही है कि जेनज़ीज़ जो है उनको वो करने की कोशिश की जा रही है। ये एक पहलू है सिक्के का। अच्छा, एक पहलू ये हो गया, क्योंकि यार देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कहीं पॉजिटिव होता है तो कहीं नेगेटिव होता है। सीजेपी को लेकर भी सेम चीज़ है। एक तरफ जहाँ लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर प्राउड कॉकरोचेस बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, जेनज़ी को भड़काने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर पता है भावना, मजे की बात क्या है कि इस वक्त जो सीजेपी है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, और वो जो उनकी डीपी है, वो डायरेक्ट फोटो जिसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और अच्छा
अच्छा, मैं इसके बीच में जनता को अपडेट कर लूं कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी तो ठीक है, अब ऑगी जनता पार्टी भी आ चुकी है। तो अब कितने कार्टून्स जो है और मैं वो खासकर ज़्यादा क्या जी। हँस रहा हूँ पता है? आजकल जो मीम्स बन रहे हैं, उसपे रील बन रहे हैं कि लोग वो कॉकरोच वाला भेष पकड़ के एकदम घूमते हुए पूरे रोड पे घूम रहे हैं, रील बना रहे हैं। हाँ। तो ये पूरा मतलब भारत में छा चुके हैं। और एक चीज जैसे ऑगी का जिक्र किया तो एक कार्टून आता था ऑगी एंड द कॉकरोचेस। तो देखिए कॉकरोच आए तो ऑगी भी आ गया। बिल्कुल अच्छा अब ये दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, कह सकते हैं जैसे ऑगी एंड द यहाँ पर कॉकरोचेस जैसे में बीजेपी कांग्रेस की टक्कर होती है ना, मुझे लगता है ऑगी वर्सेस और कॉकरोचेस जैसे होगी। अब हम कार्टून देखते थे ना टीवी में देखते थे, अब हम रियलिटी में चीजों को हाँ, देख रहे हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि ना जैसे मीम्स की बात अभिषेक ने करी ना, तो काफी सारे मीम्स आ रहे थे, तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जो वो 3 कॉकरोचेस जो होते हैं उनको लेके काफी सारे मीम्स बन रहे हैं कि देखो भाई लोग अब तो हमें भी सब लोग पूछ रहे हैं। हाँ, अब मुझे लगता है कि हाँ। अब हर जेनजी जो खासकर पॉपुलर होना चाहते हैं ना कहीं एक कार्टून पकड़ेंगे और अपनी जनता पार्टी बनाकर सीधे सीधे उतर आएंगे पॉलिटिक्स में और बोलेंगे भाई हमारी पार्टी का ये नाम है। मेरे को लगता है जल्दी नॉडी और ऑजवर्ल्ड भी आने वाले हैं। हो सकता है। बिल्कुल और बिल्कुल अभी हाँ। अभिजीत ने जो इसके पीछे का रीज़न दिया एक वो टीवी चैनल से बात कर रहे थे, लाइव आए हुए थे। उनका कहना है कि खासकर जो भारत के अंदर जो युवा हैं, जिनको अभी नीट का कुछ हो गया या रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम हैं और हम उनके लिए उनका आवाज़ उठाएँगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इनका एक्स अकाउंट बैन भी कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा खोल दिया है कि वी आर कम बैक, हम नहीं जाने वाले कॉकरोची। तो सोचिए किस तरीके से जेन ज़ी को भड़काया जा रहा है, किस तरीके से उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी वही वही बात मैं दोहराना चाहूंगी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ नेगेटिव होता है तो एक तरफ पॉजिटिव भी होता है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ना हमारी जो जनता है या खासकर जेनजी और ये जो अल्फा वाली जनरेशन है ना कहीं वो ट्रेंड्स के पीछे भागती है। अब देखिए कि अगर कॉकरोच एक यूनिक नाम है, खासकर वो चर्चा का विषय ही इसलिए बना है क्योंकि वो एक यूनिक नाम है कॉकरोच, जिससे लोग डरते हैं, उसकी पार्टी बन गई है अपनी, तो कहीं ना कहीं वो एक यूनिक नाम है। तो इस वजह से लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं, लोग जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो लोग जो है हमारी जेनजीज और अल्फा वाली जनरेशन जो है ना वो ट्रेंड के पीछे भागती है, तो कहीं ना कहीं वही हो रहा है अभी भी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपने ठीक बोली भावना कि जो जेनजी जनरेशन है वो ट्रेंड के पीछे बहुत ज्यादा भागती है, क्योंकि ना देखो आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी ऐसा ट्रेंड होता है, जैसे रील बना रहे हैं तो रील बना रहे हैं। कोई सॉन्ग हाँ, ट्रेंड हो गया तो जैसे फिर अभी वो करीना कपूर और इमरान खान का सॉन्ग देखा था आपने, कितना ज्यादा ट्रेंड हुआ। तो मतलब जैसे इंस्टाग्राम खोल रहे, पहले धनश्री वर्मा और उनकी जो एक फ्रेंड देखिए, थी उन्होंने किया। कोई भी कंट्रोवर्सी हो ना तो खासकर उस चीज को ज्यादा पकड़ा जाता है। मुझे लगता है अभिषेक और शिका कि कंट्रोवर्सी को लोग जो है जनरेशन जो है या फिर नॉर्मली अगर देखिए, इसपे खासकर भिखारिस्तान वाले बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, उसपे चूँकि इसके फॉलोवर जो है वो भिखारिस्तान से ज़्यादा है। देखिए, बिल्कुल सही है। भिखारिस्तान से आपका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है 4 चीज़ें। भिखारिस्तान 4 किसको कह सस्ते। रहे हैं आप? ये बताइए। देखिए अरे हमारे दर्शकों को, इंडिया टुडे के जो दर्शक हैं उनको पता है कि भिखारिस्तान कौन है, यानी पाकिस्तान। जैसा कि मैंने बताया अभिषेक किसको भिखारिस्तान कहते हैं? लगातार आप इनकी वीडियोस देखेंगे अगर मैं जाकर पाकिस्तान को बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो सीधा भिखारिस्तान बोलता हूँ क्योंकि उसी के लायक है, क्योंकि जितना उसके पास कर्ज है, हमेशा कटोरा लेके घूमता रहता है हर एक देशों में, तो उसको ऐसे ही कहते हैं। तो वहाँ की जनता पॉपुलैरिटी उसकी हो रही है तो वो काबिल है। क्यों हो रही है? मैं इसके पीछे रीज़न दे रहा हूँ। पहले ये मेरा पूरा रीज़न सुन लीजिए। देखिए, उसमें जो फॉलो देखो 52% लोग फॉलो किए हैं। क्या कहाँ से किए हैं? भिखारिस्तान से। टर्की से भी है। हाँ, लेकिन 52% भिखारिस्तान से क्यों है? क्योंकि भिखारिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या है? बेरोज़गारी। सबसे पहली शर्त है कि आप बेरोज़गार होना चाहिए। और यानी भिखारिस्तान वाले सबसे पहले बेरोज़गार हैं। तो मतलब आपका तात्पर्य ये है कि पाकिस्तान बेरोजगार है इसलिए देखिए, भिखारिस्तान इतना बेरोज़गार है कि वो सऊदी में जाके, जैसे मक्का मदीना का जो मतलब फेस्टिवल चलने वाला है, खासकर धार्मिक है, तो वहाँ पे जाके, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की जो मुस्लिम बाहुल कंट्री है, लोग वहाँ से आते हैं और मक्का मदीना में। अच्छा अभिषेक, इसके अंदर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप जाना चाहेंगे कॉकरोच जनता अरे बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी में इंडिया डेली में शिका, नहीं बिल्कुल कार्यरत हूँ। पार्टी? ऑगी में माफ़ कीजिए, नहीं किसी अपनी किसी एक पार्टी बना नहीं, लीजिए। बिल्कुल मैं आप पार्टी नहीं बनाऊँगा। डोरेमोन नोबिता पार्टी बनाइए, हम सब आ जाएंगे। देखिए, मैं पत्रकार हूँ, मैं अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहा हूँ और चाहे क्या चीज़ एनालिसिस करके कौन सी चीज़ गलत है, सही है, मेरा वो धर्म है अपनी जनता को
तक पहुँचाना, जैसे कॉकरोच पार्टी को लेकर के जो जेन ज़ी है खासकर वो भ्रमित हो रही है। तो हम पत्रकारिता हम तीनों मिलकर वो धर्म निभा रहे हैं कि जो ये सब जो बन रहा है एक मीम्स है। अलर्ट कोई करना पार्टी बहुत जरूरी अलर्ट करना है, बहुत अलर्ट जरूरी है। करना बहुत और ये जरूरी है। दर्शकों को बता दें कोई पार्टी-वार्टी नहीं है, बस नाम दिया गया है एक कि सोशल मीडिया पे हम कहते हाँ, हैं ना कि एक क्रांति लाने की कोशिश, हाँ। एक एक वो होता है कि हम पूरा वो चला रहे हैं, तो ये एक तरीके से वह पार्टी ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिस तरीके से अभिजीत ने, मुझे लगता है कि अभिजीत ने इस मुद्दे को फैला दिया है और गर्म कर दिया है, ये वो सब भी भारत को बदनाम करने की कोशिश है, खासकर अमेरिकियों की। हाँ, लेकिन देखिए ये कोशिश है, लेकिन ये कोशिश मुझे लगता है कि ट्रेंड के साथ-साथ ही नीचे होती चली जाएगी। जैसे कि आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई गाना या फिर कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है तो उसके एकदम से हाइप बढ़ती है, लेकिन वो जब धरातल में जाता है तो वो एकदम ही डूब जाता है, हाँ। नामो-निशान ही उसका खत्म और हो यही जाता है जो कैंपेन जो इन्होंने चलाया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, जिसमें आप लेजी आलसी होने चाहिए, आप ये तो अनएम्प्लॉयड पॉलिसी होने है चाहिए, नहीं है। आप 10 से 11 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो। तो ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है कि हम यूथ के लिए ये कैंपेन चला रहे हैं, कैसे? हम सारी क्योंकि चीजें कर रहे आप हैं। पूरा यूथ को भ्रमित कर रहे हैं, जो हमारे जेन ज़ी है, क्योंकि देखिए जेन ज़ी कौन है? जो हमारे भारत के अगले भविष्य होने वाला है। खासकर किसी जेन ज़ी में एक प्रधानमंत्री भी हो गया, होगा तो होगा ही, फिक्स है ये। जो बिल्कुल। अगला प्रधानमंत्री होगा तो इसी जेन ज़ी में आएगा ना, आज से 50 साल बाद। तो उसको किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है कि आप 10 से 11 घंटे फ़ोन चलाइए, आप लेज़ी रहिए, देखिए, आप सोते रहिए। मुझे लगता है कि ये मुद्दा जब तक मजाक में चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये पेरेंट्स को सीरियस लगने लगा ना जेनजीज के, तो उस दिन कुछ बड़ा कदम उठेगा और ये कॉकरोच जनता पार्टी के 22 फॉलोअर से 0 फॉलोअर्स हो जाएंगे बहुत जल्द। एक चीज़ कहा गया है, आज हम गुलाम क्यों कैसे हुए? क्योंकि हमारे जो आज से 200 साल पहले जब ब्रिटेन हमें गुलाम गुलाम बनाता है, हम इतने पावरफुल कंट्री थे उस टाइम, आज से नहीं पहले से ही थे। और हमारी जो आबादी थी इतनी बड़ी आबादी, एक छोटा-सा मतलब ब्रिटेन आके गुलाम बना लिया, क्यों? क्योंकि हम अंदर से ही हमारे जो अंदर जो दुश्मन है, देश के अंदर दुश्मन है। एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, उन्होंने कहा कि मैं भी भविष्य में इस पार्टी को जॉइन करूँगी और मैं इसको जॉइन करना चाहती हूँ और इसको देश में इसी का भावना लागू करना चाहती हालांकि है। पार्टी नहीं है, पार्टी का नाम दे दिया कॉकरोच जनता पार्टी, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, चुनाव आयोग ने कह रहे युवाओं की हाँ। आवाज उठा रहे हैं। क्या पार्टी उठा रहे नहीं हैं? है आप लेकिन युवाओं को भ्रमित कैंपेन है। कर रहे हैं। कि आप इसी के बिना तो कोई पार्टी ला ही नहीं सकते हैं, तो आप कहाँ से कॉकरोच जनता पार्टी, आपकी मुहिम होगी ये भले से ही, लेकिन वो इंस्टाग्राम तक ही सीमित है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चीजें सोशल मीडिया तक ही रह जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ईसी या फिर कोई भी इसको केंद्र सरकार या कोई भी इसको अलाउ करेगा या फिर आगे तक लेकर जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो खासकर अपने दर्शकों को इसका पूरा समरी बता देते हैं, सारांश बता देते हैं कि जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, ये भारत की कोई पार्टी-वार्टी नहीं है। बस अमेरिका में बैठे अभिजीत हैं, उन्होंने बस एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दिया और एक्स पे अकाउंट बना दिया और इसको एक पार्टी का नाम दे दिया। और इस पे ना सरकार ने कोई मुहर लगाया, ना कोई कुछ लगाया है। और जो खासकर भिखारिस्तान के जो लोग हैं, कह रहे हैं कि भारत की ये पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कुछ नहीं है। जैसे मैं आप ही कोई भी चाहेगा कि मैं ये कर दूँ, तो नहीं हो पाएगा। ये कोई पार्टी-वार्टी नहीं है, बस एक भारत को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन भारत अब वो भारत नहीं है। भारत ने सीधा पलटवार किया और इस अकाउंट को बैन किया, लेकिन फिर उन्होंने वो दोबारा अकाउंट बनाते हैं। लेकिन इसका खासा असर भारत पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत की जो जेन ज़ी है, बहुत ही समझदार जेन ज़ी है और जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो खासकर जो ये वीडियो हमारे जेन ज़ी देख रहे हैं, हमारे देश की भविष्य जो देख रहे हैं, जनता देख रही है, सतर्क रहिए। जैसे हम तीनों ने मिल के आपको बताया, हमने अपने पत्रकारिता का धर्म बताया कि कैसे कौन-सी खबर सही है, गलत है। खुद आप उसको एनालिसिस करिए, खुद उसको समझिए। बाकी तब तक के लिए हम तीनों को दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।